दोस्तों, दीपक द्विवेदी का नमस्कार। ब्लिट्स इंडिया की आज की ये खास रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के ऊपर बनाई गई है। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्थापना दिवस मनाया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर भाजपा के देश भर के कर्मठ कार्यकर्ताओं को संदेश दिया और उन भाजपा के पुराने नेताओं को नमन किया है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी थी। इन सबके साथ ही आज ये भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, भारतीयों की पसंदीदा पार्टी बनी है। इसके साथ ही देश के सबसे पसंदीदा नेता भी बन गए हैं प्रधानमंत्री। और नए भारत की ही तरह ही नई भाजपा भी देशवासियों की पहली पसंद बन गई है। आपको बताते हैं कैसे नई भाजपा बनी है देश के लोगों की पहली पसंद। दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी ने 6 अप्रैल 2024 को अपनी स्थापना का 44वां स्थापना दिवस मनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर देश भर के भाजपा के कर्मठ और परिश्रमी कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि मैं आज भाजपा की उन सभी महान विभूतियों को नमन करता हूं जिन्होंने वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद अपने संघर्ष और त्याग से पार्टी को सींचकर इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस अवसर पर पूरे विश्वास के साथ कहा कि आज भाजपा देश की सबसे पसंदीदा पार्टी बन गई है, जो राष्ट्र प्रथम के मंत्र के साथ पूरी तरह से जनसेवा में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर कहा कि देश के लोग नई लोकसभा चुनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और भाजपा को एक और कार्यकाल का आशीर्वाद देने जा रहे हैं ताकि बीते 10 सालों में विकसित भारत के लिए जो नींव तैयार की गई है उसे एक नई मजबूती दी जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियों ने भारत में गरीबों को एक नई ताकत दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी इस मौके पर कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा गरीब कल्याण, सांस्कृतिक विरासत के पुनर्निर्माण और महिलाओं के सम्मान का पर्याय बनकर विकसित भारत के निर्माण में अपना सहयोग दे रही है। अब आइए आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब और कैसे हुई। 6 अप्रैल 1980 को देश भर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े प्रमुख नेताओं की एक बैठक हुई। इस बैठक में सर्वसम्मत से एक प्रस्ताव पारित करके भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई। इस बैठक में तय किया गया कि पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल होगा और पार्टी का संविधान सभी नेताओं के विचार विमर्श से तैयार किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का पहला अधिवेशन मुंबई के माहिम क्षेत्र में आयोजित किया गया है। इस अधिवेशन में जनसंघ के 3 बार अध्यक्ष रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी को लाखों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया। इस अवसर पर अटल जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। 1984 में बीजेपी को देश में सिर्फ 2 सीटें मिली थी। अटल जी ग्वालियर से माधवराव सिंधिया से चुनाव हार गए थे। इस हार के तत्काल बाद अटल जी ने कहा था कि हम चुनाव हारे हैं, लड़ाई नहीं हारे हैं। हम दोगुनी ताकत से पूरे देश में कमल खिलाएंगे। साथियों, आपकी जानकारी के लिए भाजपा को 1989 में 91 सीटें और 1991 में लोकसभा में 120 सीटें मिली थी। मित्रों, 1996 में भाजपा को 182 सीटों पर जीत हासिल हुई। सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण अटल जी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई, लेकिन यह सरकार मात्र 13 दिनों तक चली। फिर चुनाव हुए और भाजपा को अपने सहयोगी दलों के साथ एक बार फिर से सरकार बनाने का मौका मिला और फिर से अटल जी 13 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने। इस बार भी अटल जी को उनके अपने सहयोगियों ने ही धोखा दिया और अटल जी की सरकार सिर्फ 1 वोट से गिर गई। लेकिन अटल जी ने इस्तीफा देने से पहले संसद में अपने दिए गए भाषण में कहा कि सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन हम खरीद फरोख्त से बनी सरकार को
चिमटी से भी नहीं छुएंगे। सन 1999 में लोकसभा चुनावों के बाद एनडीए की सरकार बनी और अटल जी तीसरी बार 5 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। लेकिन इतिहास ने एक करवट ली। गुजरात में 12 वर्षों तक शानदार सरकार चलाने वाले तत्कालीन नरेंद्र मोदी जी को भाजपा ने 2014 में लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अपना संयोजक बनाया और कुछ ही दिनों बाद भाजपा ने सर्वसम्मत से मोदी जी को देश का भावी प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा की। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जी का नाम आते ही देश में एक नए राजनीतिक युग का संचार हुआ था। देशवासियों को नई आशाएं जगी थी और उम्मीदों की नई किरण दिखने लगी। गुजरात मॉडल के विकास की अमिट छाप देश पहले ही देख चुका था। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश का विश्वास जीता और पहली बार भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। भाजपा को 282 और एनडीए को 336 सीटें आई। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के कदम कभी रुके नहीं। उनके हर कदम की रफ्तार बढ़ती ही गई। भ्रष्टाचार पर उनका प्रहार हर रोज तेजी से बढ़ता ही गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति से मुक्ति दिलाने, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने और गरीब महिलाओं और युवाओं की भलाई के लिए अपनी सरकार को समर्पित कर दिया। दोस्तों, इस सच्चाई को हम आप दोनों ही जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के हर गांव, मोहल्ले, कस्बे, शहर के हर नौजवान के डीएनए में विकास का विटामिन भर दिया है। अब चारों ओर सिर्फ विकास की ही बात हो रही है। विकास के मुद्दे पर कंपटीशन हो रहा है। यही वजह थी कि सन 2019 में भाजपा को 303 सीटें अकेले ही मिली और एनडीए को मिलाकर 352 सीटों पर उसे समर्थन हासिल था। अब आज बीजेपी की स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार भाजपा 400 पार का नारा दिया है। इसमें मोदी जी की गारंटी भी लगी हुई है। साथियों, इस सच्चाई को आज कोई झुठला नहीं सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ नए भारत बल्कि नई भाजपा के भी शिल्पकार हैं। तथ्यों की सच्चाई को देश के वरिष्ठ पत्रकार रहे अजय सिंह ने भी अपनी चर्चित पुस्तक नरेंद्र मोदी नई भाजपा के शिल्पकार में गहरे विश्लेषण के आधार पर प्रमुखता से शामिल किया है। मोदी है तो मुमकिन है, न खाऊंगा न खाने दूंगा और मोदी की गारंटी जैसे अनेक मोदी मंत्रों ने भाजपा, भारत और भारतीयों की सोच समझ, दिशा और दशा सभी कुछ बदल दिया। उन्हें नया आईना दिखाया है। मोदी जी ने भारतीय राजनीति का स्वरूप और संस्कृति नहीं बदली बल्कि राजनीतिकों का चाल चलन, आचार विचार, खान पान, ऐशो आराम और रहन सहन तक सब कुछ बदल डाला है। मोदी जी के स्वयं के शब्दों में यह तो उनके काम करने का सिर्फ एक ट्रेलर मात्र। अब भविष्य का भारत विकसित भारत होगा। मित्रों, भविष्य के इस विकसित भारत को हम और हमारी पीढ़ियां सदियों तक नमो भारत के रूप में याद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तित्व को व्यक्त करने के लिए इतिहास की ये लाइनें आज भी प्रासंगिक हैं कि वक्त मुश्किल में मुस्कुराते हुए चल देते हैं, राहे दुश्वार को पांवों से मसल देते हैं, बुज़दिलों को बदल देता है ज़माना हरदम, मोदी जी वो हैं जो ज़माने को बदल देते हैं। हमारी ब्लिट्स इंडिया की रिपोर्ट आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय हमको ज़रूर भेजें। धन्यवाद। नमस्कार।